माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम घर से आ रहे थे गोवा, एंड गोवा आने के लिए हमारे यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन मिलती नहीं है। एक ट्रेन है, उसमें भी सीट मिलता नहीं है, तो हम जा रहे थे मुंबई होते हुए गोवा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है जो हमारा जर्नी था पार्ट 1। हम गोवा जाने के लिए अपने यहाँ से ट्रेन पकड़ के आए थे मुंबई, एंड मुंबई से हमें दूसरी ट्रेन पकड़ के जाना था हमें गोवा। तो ट्रेन हमारी आ चुकी थी, हम स्टेशन पे ही रुके हुए थे वेटिंग लॉन्ज में, तो हम इजीली टाइम पे थे। ट्रेन यहीं से खुलती है, तो यहीं से स्टार्ट होती है, तो हम ट्रेन जब लगी ना तभी हम आ चुके थे। ये थी दुरंतो एक्सप्रेस। मेरे साथ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था। दुरंतो एक्सप्रेस तो मैं देख रही थी, टिकट पे दुरंतो एक्सप्रेस लिखा हुआ, बट मेरे दिमाग में वंदे भारत चल रहा था। फिर जैसे ही ये ट्रेन आई एंड सचिन ने बोला कि ट्रेन आ चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई कि ये कौन सी ट्रेन है, नॉर्मल ट्रेन दिख रही है ये तो, हमें तो दुरंतो में जाना था। सचिन ने बताया कि यही है दुरंतो, और मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों वंदे भारत चल रहा था दुरंतो के नाम पे। फिर मैं थोड़ी सी दुखी हो गई क्योंकि माइंड में ऐसे वंदे भारत वाला सीन चल रहा था, ऐसे बहुत खुश थी मैं। बट ठीक है, जाना तो था ही, बट अफसोस भी हुआ कि वंदे भारत में नहीं बैठी। मैं अब तक वंदे भारत में नहीं बैठी हूँ, आप बैठे हो कि नहीं आप कमेंट करके बताना। तो मैं तो अभी तक नहीं बैठी हूँ, बट कोई ना, इसी में बैठे हम। एंड ये भी राजधानी जैसे ट्रेन होती है ना एसी, वैसे ही इसमें भी होता है सारा, आपको खाना, डिनर, लंच सब कुछ मिलता है। तो ट्रेन टाइम से हमारे यहाँ निकल चुकी थी। जो बेडशीट था वो पहले ही रखा गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लैंकेट हमने अच्छा चुन के ले लिया क्योंकि हम ही पहले बैठे हुए थे। एंड यहाँ पे पहले से जो था बेडरोल हमारा वो भी रखा हुआ था, तो हमने सोचा चलो पहले वो भी चेक कर लेते हैं, जो न्यू टाइप हो वो थोड़ा ले लेते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बड़ा ही गंदा सा जो बेडशीट होता है वो मिल जाता है, फिर आलस में हम जाते भी नहीं है, या फिर जो वार्ड बॉय होता है वो भी उस टाइम पे नहीं रहता तो हम चेंज नहीं कराते, फिर उसे ही लगा लेते हैं बेडशीट। एंड हमने अच्छा पिलो वगैरह ले लिया। इधर जो मुंबई साइड से जितने भी ट्रैवल करेंगे, बेडरोल जब मिलता है ना तो एक पैकेट में मिलता है जिसमें यहाँ के टूरिज्म के बारे में दिखाया होता है कि कहाँ कहाँ घूमने का है मुंबई में। फिर यहाँ पे हम जैसे ही बैठे थोड़ी देर बाद हमें मिला पानी, एज यूजुअल जैसे कि आपने देखा होगा राजधानी वगैरह में मिलता है हमें, तो यहाँ हमें मिला पानी। राजधानी का भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप चाहो तो वहाँ से चेक कर सकते हो कि हमें खाने में क्या मिलता है, डिनर, लंच एंड ब्रेकफास्ट वगैरह क्या मिलता है, ये सारा डिटेल मैंने दिया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ से चेक कर सकते हो। एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, एंड बेल आइकन भी दबा सकते हैं आप, ताकि आपको वीडियो मिलता रहे, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ इन्फॉर्मेटिव ऐसे वीडियोज आपको हमेशा देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे। तो ट्रेन हमारी खुल गई थी, खुश थी मैं क्योंकि इतना लंबा जर्नी करके आ रहे थे ना, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा हमारे यहाँ से गोवा काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो अभी खुशी हो रही थी कि अभी सुबह सुबह हम पहुंच जाएंगे। रात को ट्रेन हमारी निकल चुकी थी, मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो सचिन भी मेरा थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर रहा था। कभी कभी इसका मन खुश होता है तो रिकॉर्डिंग कर देता है, वैसे तो मुझे बोलना ही पड़ता है रिकॉर्डिंग करने के लिए। फिर यहाँ पे हमने थोड़ी देर बैठा, बातें किया क्योंकि उसके बाद डिनर अभी आया नहीं था, तो हम डिनर का वेट किया। हम सोच रहे थे जल्दी से डिनर आया एंड डिनर करके हम सोने चले जाए। फाइनली हम दोनों का डिनर आ गया था। हमने वेज ही लिया था, इसमें दोनों ऑप्शन होता है, आप वेज या नॉन वेज क्या लोगे तो आपको पहले से बताना पड़ता है। तो हमने लिया था वेज। तो यहाँ पे एज यूजुअल एक पनीर की सब्जी थी, जो मैक्सिमम टाइम पनीर की सब्जी ऐसी ही मिलती है, चाहे आप राजधानी में जाओ या फिर इसमें जाओ, किसी में भी जाओ। फिर नेक्स्ट जो था वो था दाल एंड चावल ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे तो ट्रेन में खाने पे। ये जो मिलता है ना, मुझे ये जो पनीर की सब्जी मिलती है या फिर जो चिकन का ग्रेवी मिलता है मुझे उतना ज़्यादा खास पसंद नहीं है। एंड यहाँ पे था जीरा राइस चावल, साथ में थी यहाँ पे रोल की हुई 3-4 चपाती जो थी। मुझे चपाती बाहर का खाना पर्सनली पसंद नहीं है, तो मैं ज़्यादा प्रीफर करती हूँ कि मैं चावल ही खाऊं, तो मैं सचिन के हिस्से का चावल खा जाती हूँ एंड वो रोटी खा लेता है मेरा। तो यहाँ पे था चपाती एंड देन उसके बाद ये जो थी एक सूखी सब्जी मिलती है, मुझे ये वाली सब्जी अच्छी लगती है, कभी आलू मटर, कभी आलू पटल, ऐसे जैसे सीजनल जो सब्जी होती है ना, या फिर सिर्फ आलू वैसा मिलता है। तो यहाँ पे आलू का एक सूखा सब्जी था सॉरी। एंड देख सकते हैं ये था हमारा प्लेट, साथ में यहाँ पे एक दही भी था, तो दही मैं खाती नहीं हूँ तो ये भी सच्चे नहीं खाने वाला था। इसके बाद हमें मीठे में मिला था एक गुलाब जामुन नहीं सॉरी, ये रसगुल्ला था। रसगुल्ला भी नहीं था, छेना था। नॉर्मली हमारे यहाँ इसे छेना ही बोलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्पंजी था नहीं। तो फिर ये देख सकते हैं, और मुझे मन भी नहीं कर रहा था खाने के लिए, तो मैंने खाया नहीं, बट वीडियो में मैंने दिखा दिया है। तो हमें साथ में ये मिला। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, आप दुरंतो से भी जाते हो, ट्रैवल करते हो तो। फिर फाइनली टाइम आ गया था हमारा सोने का। लाइट हमने कर दिया था बंद क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम, 2 दिन से ट्रैवल ही कर रहे थे लगातार। एंड हमारे यहाँ से आने में ना बहुत ज़्यादा हमें चेंज करना पड़ता है, ट्रेन एंड ऑटो वगैरह। फाइनली सुबह उठी तो मैंने देखा ये वाला ब्रिज दिखाई दे रहा था, जिसे अक्सर आपने मेरे वीडियोज़ में देखा होगा जब हम घूमने जाते हैं ना, तो ये वाले ब्रिज को
क्रॉस करके ही जाते हैं, तो उसे रिकॉर्डिंग किया। एंड फाइनली हम पहुंच चुके थे अपने यहाँ स्टेशन पे। हम पहुंच चुके थे मडगांव हम पहुंचे क्योंकि हमारे यहाँ से जो ट्रेन आई थी ये दुरंतो वास्को स्टेशन तक नहीं जाती, तो हम मडगांव पहुंचे एंड मडगांव स्टेशन पे रुके क्योंकि यहाँ से लोकल आने में थोड़ा सा टाइम था। हमें जाना था यहाँ से लोकल से, जा तो हम टैक्सी से भी सकते हैं, लेकिन बट यहाँ पे ना गोवा साइड बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने का चार्जेस है। टैक्सी वगैरह डायरेक्ट आपको बुक करना पड़ेगा एंड मडगांव से जाने में कम से कम 1000 रुपीज़ एंड उससे ज़्यादा ही लग जाते हैं। तो हमने सोचा कि चलो लोकल से ही चले जाएंगे। फिर फाइनली लोकल यहाँ से खाली ही जाती है, तो हमें इजीली हमने टिकट किया लोकल का एंड हम निकल चुके थे वास्को जाने के लिए, वास्को स्टेशन, क्योंकि हमारे यहाँ से वास्को से नज़दीक है हमारा जो क्वार्टर है वो। मडगांव से ट्रेन खुली, देख सकते हैं प्रॉपर ये खाली ही है, खाली जाती है क्योंकि जो लोकल होती है यहाँ पे सुबह सुबह वाले लोकल में ज़्यादा भीड़ होता है, नहीं तो फिर शाम वाले में थोड़ा सा भीड़ होता है। बाकी जो 2-3 लोकल जाती हैं वो मैक्सिमम टाइम खाली ही जाती हैं। तो फिर हम दोनों आराम से बैठ गए थे एंड बहुत खुश भी थे हम दोनों, पता नहीं क्यों, क्योंकि ऐसे थकान से भी हो गई थी। 2 दिन से नहाए भी नहीं थे हम, आज दूसरा दिन था जब हम नहाए नहीं थे एंड धूप भी। यहाँ तो देख सकते हैं मौसम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, हमारे यहाँ तो इस टाइम ठंड पड़ रहा था, कुछ पहना नहीं था हमने स्वेटर वगैरह एंड खुश भी थे हम क्योंकि हम घर पहुँचने वाले थे। आपने सबसे ज़्यादा लंबा ट्रैवल कब किया है, कितने घंटे का किया, आप कॉमेंट करके बताना। देन फाइनली हम पहुँच चुके थे वास्को स्टेशन एंड बहुत ज़्यादा जान में जान आ रही थी कि हम फाइनली अपने स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। तो वहाँ से हम दोनों निकल चुके थे बाइक से। हमारे पास 2-3 लगेज था, तो हमारे फ्रेंड भी आए थे, तो एक वो लोग लेके चले गए एंड एक ट्रॉली मैंने ले लिया बाइक से। एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं क्वार्टर में एंड बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। मतलब इतना लंबा जर्नी कंप्लीट करने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा, ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। एंड फाइनली हम रूम पे पहुंच गए अपने, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।